आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने वेबसाइट के स्पेशल ऑफर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा स्पेशल ऑफर सेक्शन दिखता है यहाँ पे, जो कि हम क्रिएट आउट करेंगे। जब भी मैं किसी सेक्शन पे क्रिएट करूंगी, वो हावा तो करता है, लेकिन यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज भी डिस्प्ले करता है मेरे पास। तो हम ये भी करना सीखेंगे कि अगर वेबसाइट में कभी कुकीज वगैरह से रिलेटेड इस तरीके के अलर्ट देने हो, तो आप किस तरीके से इसको प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या कर लें, अपने पेज डॉट tsx के अंदर हमने ऑफर के नाम से फाइल बनाई थी, तो उसको लिंक कर लें। लिंक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर इसे इंपोर्ट ऑफर फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफर से इंपोर्ट करना ना भूलें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंपोनेंट ऑफर से आता है तो कंपोनेंट ऑफर से इसको इंपोर्ट कर लें। अगर ऐप सेज कंपोनेंट ऑफर से आता है तो आप ऐप सेज कंपोनेंट ऑफर से भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने वीडियो को शुरू करते हैं एंड फिर इस सेक्शन को हम क्रिएट आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी ऑफर वाली जो हमारी फाइल है ऑफर डॉट tsx, इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हम अपने ऑफर वाले सेक्शन के अंदर आए हैं, आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास एक रन टाइम एरर आ रहा है। तो सबसे पहले इस रन टाइम एरर को ठीक करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद मैं सिंपल एक चीज लिखूंगी जो कि कहलाती है यूज क्लाइंट। तो आपने यहाँ पे यूज क्लाइंट लिख देना है, ताकि हमारे पास सबसे पहले ये चीज ठीक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब मेरी वेबसाइट जो है वो अपने लुकअप के ऊपर आ गई है एंड वापस से पूरी कंप्लीटली ठीक हो गई है। लेकिन ये अभी सिर्फ इतनी दिख रही है आपको। जैसे हम कोड करना शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वेबसाइट क्या होगी हमारी, ये जो है वो यहाँ से जीरो हो जाएगी। तो चले विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी क्लाइंट कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो लाइन होनी चाहिए, जो कि एक यूजर क्लाइंट की है और दूसरी लाइन जो है वो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट की है। जब तक मैं कोड नहीं लिखूंगी, साथ में जो है वो एरर आता रहेगा, सो उससे परेशान नहीं होइएगा अगर आपके पास भी आता है। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपनी टाइप ऑफर को सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो टाइप ऑफर को सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइंड आउट कर रही हूँ। सबसे पहले डिफाइंड आउट करने के बाद मुझे दो चीजें चाहिए, एक कहलाता है मेरे पास टाइटल और दूसरी कहलाती है मेरे पास यहाँ पे क्या चीज, जो कि मेरे पास कहलाएगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल की जो डेटा टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ साथ आपने यहाँ पे दूसरी चीज जो बतानी है वो हम बताते हैं डिस्क्रिप्शन। एंड डिस्क्रिप्शन की जो डेटा टाइप होगी वो भी मेरे पास होगी यहाँ पे स्ट्रिंग। तो दोनों चीजें आपने यहाँ पे डिफाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा, इसमें ना आपने सेमी कॉलन्स यूज करना है, आपने इसमें कॉलन्स का यूज नहीं करना। दोनों चीजों को बताने के बाद हम एक कांस्टेंट बनाएंगे। इस कांस्टेंट को हम एक नाम देंगे जो कि कहलाएगा स्पेशल ऑफर का नाम। ठीक है, स्पेशल ऑफर का ऐसा करें एस बी कैपिटल कर लें यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा स्पेशल लगे। हमने इसको स्पेशल ऑफर्स का एक नाम दिया। स्पेशल ऑफर बेसिकली रिएक्ट फंक्शन के कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली बनेंगे। तो हम सबसे पहले रिएक्ट का यूज करेंगे, देन डॉट लगा के एफ सी यानी कि फंक्शन कंपोनेंट के मेथड का यूज करेंगे। फंक्शन कंपोनेंट का मेथड हो या कोई भी नॉर्मल मेथड हो, एरो फंक्शन के अकॉर्डिंगली बनता है। तो एरो फंक्शन में हम इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप लास्ट में जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट साथ में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ गया और डिफॉल्ट में मैंने इसका नाम दिया है यहाँ पे स्पेशल ऑफर। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्पेशल ऑफर्स भी कर लें, ताकि वेबसाइट जो है वो हमारी सबसे पहले वापस आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट वापस आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। इस कांस्टेंट के अंदर हम यहाँ पे ऑफर्स को क्रिएट आउट करेंगे। अच्छा, ऊपर ऑफर्स बड़ा लिखते हैं, तो अगर आपने सेम चीज लिखनी हो कि आपको याद रहे, तो याद रहने के लिए आप उसको छोटा लिख लें। तो मैंने छोटा लिखा, और ये छोटा ऑफर जो है वो किसके बराबर होगा, वो कैपिटलाइज ऑफर के बराबर होगा। कैपिटलाइज ऑफर के बराबर होने के बाद हमने क्या करना होगा, इसके अंदर चीजें प्रोवाइड करनी होगी। क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। टाइटल के अंदर जो है वो हमने क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था हैप्पी आवर, तो मैं सिंपल जो है वो हैप्पी आवर लिख दूंगी। इसी तरीके से मुझे क्या करना होगा, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे देनी होगी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट लिखती हूँ, 5 PM से 7 PM, ये 7 था, 7 PM तक तमाम ड्रिंक्स पर 50% ऑफ हासिल करें। आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिखना हो तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके से क्या करना है, हमने तीन जो है वो यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट करना है। तो सेम काम करेंगे, इतना ज्यादा जो है वो अपने आप को परेशान
परेशानी में नहीं डालेंगे। दूसरा जो है वो उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे फैमिली मील डील, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फैमिली मील डील लिख दिया। इसके अंदर भी एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 मेन कोर्सेज ऑर्डर करें और फैमिली डील अवेल ऑप्शन को यूज करें। और या ऐसे लिखें फैमिली डील कूपन कोड हासिल करें। ठीक है, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे हमारे पास लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। एक और बार इसको जो है वो कंपाइल करेंगे। अब मुझे तीसरी बार यहाँ पे प्रोवाइड आउट करना है, तो इसको जो है लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं वीकली ब्रांच। एक्चुअली पहले मैंने वीडियो क्रिएट करके आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी एंड बाद में मैं आपको जो है वो कोडिंग पूरी की पूरी जो है वो अपलोड आउट करके बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक का लुफ्त उठाएं। ठीक है, लुफ्त उठाएं, एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ड्रिंक का लुफ्त उठाएं, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2-3 टेक्स्ट लिख दिया अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंगली। जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड आउट करते हैं। अब एरर आ रहा है, एरर को सही कर लेते हैं भाई। सबसे पहले रिटर्न की कमांड का यूज करते हैं ताकि हमारा एरर जो है वो सबसे पहले यहाँ पे ठीक हो जाए। और ठीक होने के बाद क्या है, अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम है यहाँ पे रिटर्न के अंदर। ठीक है, रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम आने के लिए एक चीज और करते हैं, हम इसको कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। मैं रिटर्न भी रिमूव करती हूँ। ठीक है यार, रिटर्न चले रख लेते हैं। हम एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, इसके लिए पहले ना अलर्ट बना लेते हैं। अलर्ट बनाने के लिए हम लेते हैं हैंडल ऑफर, और हैंडल ऑफर क्लिक कह लेते हैं, क्योंकि ये क्लिक करने पे आता है ना अलर्ट, तो हैंडल ऑफर क्लिक कर लेते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास जो भी कोई मेरी डिस्क्रिप्शन होगी वो अगेन ऊपर लिखी हुई आएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी, डिस्क्रिप्शन की डेटा टाइप हम स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। साथ में क्या करेंगे, एक अदद एरो फंक्शन का यूज करेंगे। एरो फंक्शन का यूज करते हुए हैंडल इवेंट देंगे, जो कि हमने बताया था कि क्या था, अलर्ट था। अलर्ट के अंदर क्या चीज आएगी, अलर्ट के अंदर आ जाएगी हमारी डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो अलर्ट में जो भी कोई डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो मेरे पास लिखी हुई आना शुरू हो जाएगी। तो आते हैं रिटर्न के अंदर। रिटर्न के अंदर आके रिटर्न में एरर क्यों आ रहा है, पेरेंट एलिमेंट नहीं है, तो पेरेंट एलिमेंट बना लेते हैं इसका हम सेक्शन, ताकि ये एरर सबसे पहले चला जाए। तो ये यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किसका इंतजार करें, जल्दी से लाइक कर दें। और अगर कमेंट भी नहीं किया है तो जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट भी कर लें। तो चलें यहाँ पे देते हैं क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर पैडिंग दे लेते हैं टोटल 10। सेक्शन में आ गए। सेक्शन में आने के बाद एक ऐसा डिव बनाएंगे, और डिव में मुझे क्या चीज देनी होगी, डिव में मुझे बताना होगा एक अदद कंटेनर कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करती हूँ। मैं इसको एक अदद कंटेनर प्रोवाइड आउट करती हूँ, जो जिसकी वर्थ मैक्सिमम ऑटो होगी। टेक्स्ट जितना भी होगा वो हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे सेंटर लाइन हो जाएगा। इसके साथ साथ हम एक H2 क्रिएट आउट करेंगे। इस H2 में मैं लिखवा देती हूँ स्पेशल ऑफर्स। ठीक है, स्पेशल ऑफर्स हो गया। इसको थोड़ी सी हम क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं। क्लास नेम में प्रोवाइड आउट करने के बाद अभी आपको नीचे ना थोड़ा थोड़ा सेक्शन बन रहा है, लेकिन अभी जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, जैसे बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले इसको टेक्स्ट देते हैं। टेक्सास का लार्ज दे लेते हैं 4 एक्सएल करके। साथ में हम इसको फाउंड प्रोवाइड आउट कर देते हैं समथिंग बोल्ड टाइप का, ताकि ये हमारे पास बोल्ड होके यूज हो जाए। मार्जिन से बॉटम 6 रख लेते हैं। इसके टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट रखना है। और क्या करना है, इसके अंदर मुझे H2 के बाद एक अदद दोबारा से डिप क्रिएट करना है, और इस डिप के अंदर मुझे अपना बटन कॉल करना है। बट उसके लिए पहले क्लास नेम देते हैं और 3 ग्रिड्स क्रिएट आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रिड बनाएंगे। इस ग्रिड को हम जो है वो कॉलन देंगे, एंड कॉलन सबसे पहले 1 रखें। इसके बाद आप MD दें, यानी कि एक पूरी लाइन, सीधी लाइन जो होती है, जैसे ये वाली लाइन है ना, ये देखें, ये है कॉलम 1। इसके अंदर हमने देना है MD। MD में बेसिकली क्या होता है, इसको जो है हम ग्रिड वाइज तोड़ते हैं, यानी कि इस कॉलम में एक इस तरीके का सेक्शन जो कि हम कॉलम ग्रिड 2 के थ्रू देते हैं। फिर मैं एक कॉलम ग्रिड 3 दूंगी, जिसमें मेरे पास ये 3 सेक्शन जो है वो क्रिएट आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया MD ग्रिड। अब MD ग्रिड करके सबसे पहले हम देंगे कॉलन के अंदर एक और कॉलन, यानी कि कॉलन 2, और इसके अंदर एक लार्ज ग्रिड देंगे LG ग्रिड करके। और वो लार्ज ग्रिड क्या होगी, वो होगी मेरे पास यहाँ पे कॉलम, और कॉलम हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे 3। अच्छा, LG ग्रिड के बाद यहाँ पे लगते हैं
लाइक दिस। अब ये जो है वो मेरे पास यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो गया। इनके बीच में गैप देना है, तो मैंने पहले जो है वो 6 गैप दिया था, तो वो मैं अभी यहाँ पर 6 गैप प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करती हूँ कि हमें जो है वो सेक्शन जो स्पेशल वाला है वो नजर आ जाए। तो ये भी आपको थोड़ा सा स्पेशल ऑफर जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये सेक्शन क्रिएट आउट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हम जो है वो एक मेथड यूज करेंगे एरे का, जो कि ऑफर डॉट मैप कहलाएगा। और इस ऑफर डॉट मैप के अंदर हम जो है वो कॉल्ड आउट करेंगे किस चीज को, हम इसके अंदर ऑफर को कॉल्ड आउट करेंगे। इसे हम यहाँ पे इंडेक्स रखेंगे। इंडेक्स रखने के साथ एम्प्टी एरो फंक्शन का यूज किया जाता है। एम्प्टी एरो फंक्शंस में वैल्यूज हम प्रोवाइड आउट करते हैं। तो वैल्यू किस चीज की आएगी, बटन की आएगी। क्यों? क्योंकि हमने अलर्ट जो है वो बटन का यूज किया है। तो यहाँ पे हम बटन बनाएंगे। बटन में क्या होता है, बटन में जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अ, हमारी जो है वो की होती है, ठीक है, यूज। अच्छा, बटन हो गया। बटन के अंदर मेरे पास की यूज होती है। की जो होगी वो मेरी किस चीज के बराबर होगी, वो मेरी इंडेक्स के बराबर होगी। और जो मेरी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो कैसे चलेगी, वो ऑन क्लिक के मैथड पे चलेगी। बटन है ना, तो बटन में तो ऑन क्लिक का मैथड यूज होता है। तो बटन में हमने ऑन क्लिक का इंडेक्सिंग मेथड यूज किया। इस मेथड के अंदर सबसे पहले एक अदद एम्प्टी फंक्शन यूज कर लेंगे। और एम्प्टी फंक्शन में हमने जो भी कांस्टेंट बनाया था हैंडलर वाला, हम उसको जो है वो यहाँ पे हैंडलर ऑफर क्लिक वाला जो हमारा मेथड था उसको यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, जो भी चीज मेरी ऑफर होगी वो आएगी। और ऑफर में आप दो चीजें दे सकते हैं, टाइटल या डिस्क्रिप्शन। हमने दो चीजें दी है, तो हम क्या दे लेंगे, हम दे देंगे यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन। इसके बाद सिंपल एक काम करेंगे, टेलमेंट सीएसएस का यूज करेंगे। इसको एक बैकग्राउंड देंगे वाइट कलर का। इसमें हम एक शेडो दे लेंगे, शेडो लार्ज देते हैं, इसको राउंडेड देते हैं। जब भी राउंडेड लार्ज शेडो लार्ज दोनों साथ साथ चलते हैं। सारा टेक्स्ट जो है वो हम कर देते हैं यहाँ पे सेंटर अलाइन। इसके साथ साथ क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम इसको देते हैं एक अदद हावर। और हावर देने के लिए हम इसका बैकग्राउंड देते हैं, और बैकग्राउंड दे लेते हैं हम ग्रे कलर का। ग्रे कलर लाइट सा दे लें, 300 सा लाइट सा दे लेते हैं। इसकी हम ट्रांजिशन प्रोवाइड आउट करेंगे। ट्रांजिशंस में हमें ड्यूरेशन रखना होता है, ड्यूरेशन 150 रख लें। ड्यूरेशन ज़्यादा रख लेते हैं, ड्यूरेशन 300 कर लेते हैं। साथ में इसको करवा देते हैं ट्रांसफॉर्म, ताकि ये हमारे पास वर्क करे। और इसमें ट्रांसफॉर्म है तो हावा करा लें। हावा कराने के बाद स्केल दे लें, स्केल आप इसका दे लें 105। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास क्रिएट आउट हो जाएगा। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेनी है। तो सबसे पहले हम H3 दे लेते हैं। और H3 के अंदर क्या दे लेंगे, जो भी कोई मेरी ऑफर होगी वो, और साथ में मेरा टाइटल जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जरा सेक्शन आ रहा है, एक नज़र सेक्शन भी देख लेते हैं। तो ये देखें, ये तीनों चीजें आ रही है ना, आने के साथ साथ अब जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आ रहे हैं। लेकिन टेलमेंट सीएसएस देनी पड़ेगी, तो टेलमेंट सीएसएस देते हैं ताकि एटलीस्ट कम से कम नजर तो आए। तो टेक्स्ट का साइज दे लें आप 2 एक्सेल। साथ में इसको फाउंड दे लें, फाउंड दे लेते हैं, क्या फाउंड दे लेते हैं, फाउंड हम दे लेते हैं यहाँ पे सेमी बोल्ड। टेक्स्ट का कलर देते हैं, ऐसा कलर दे लेते हैं स्लेट कलर का। स्लेट कलर थोड़ा ज्यादा दिखता है, तो स्लेट 700 कर देते हैं। टेक्स्ट नजर आने लग गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं किस चीज में, हम जाते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ में भी सेम चीज यूज करेंगे। हम यहाँ पे ऑफर का यूज करेंगे, डॉट डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे हम जो है वो यूज आउट कर लेंगे। इसको भी दे लेंगे थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस। इसमें क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट हम कर देंगे ग्रे टाइप का, ताकि जो है पवर टेक्स्ट से अलग हो जाए। और जो डार्क नजर आए तो 700 कर देते हैं। मार्जिन इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रोवाइड आउट कर देते हैं। एंड चल के देखते हैं कि सेक्शन क्रिएट आउट हो गया। सेक्शन क्रिएट आउट हो गया। कलर जो है ना वो नजर नहीं आ रहा मेरा इसके ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो मेरा इसके ऊपर फिलहाल के लिए वर्क नहीं कर रहा। तो टेक्स्ट थोड़ा रेड टाइप का दे के देखूं कि वर्क करता है। तो हाँ, अब देखें रेड टाइप का टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो आप इस तरीके से रेड टाइप का रख लें। पे टेक्स्ट दे के देखूं तो वर्किंग करता है। ग्रे टाइप का टेक्स्ट वर्किंग नहीं कर रहा, तो चल स्लेट का
देके देखते हैं स्लेट वर्किंग कर रहा है, स्लेट वर्किंग कर रहा है, इन दोनों जो है वो अब एक जैसे लग रहे हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट था टाइटल वाला, इसको रेड कर दें ताकि कम से कम टाइटल तो अलग से नजर आ जाए। अब देखें ये आने लग गया, सेक्शन भी क्रिएट आउट हो गया है। और अब मैं जिस भी सेक्शन पे क्लिक करूंगी उसका अलर्ट भी यहाँ पे मेरे पास वर्किंग करने लग जाएगा। तो तीनों सेक्शन भी वर्किंग कर रहे हैं, इनके अलर्ट भी वर्किंग कर रहे हैं। अब बस हमारे दो सेक्शंस रहते हैं, हमारी वेबसाइट 100% क्रिएट आउट हो जाएगी। अगर आपने कोई भी सेक्शन मिस किया है तो आप सारे सेक्शन चेकआउट करें, प्रोडक्ट कार्ड डिजाइन विद नेक्स्ट जेएस, प्रोडक्ट कार्ड, यूआई डिजाइन, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कार्ड सोल, बैनर, नेविगार और ई कॉमर्स साइट, ये वो सारे के सारे यहाँ पर इसके सेक्शंस हैं जो कि आपने चेकआउट करने हैं ताकि आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट अच्छी तरीके से बन जाए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ना आपको इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं ई कॉमर्स के बाद, वो भी मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।